everyone. Our topic is evaporation from class 9th chapter 1st. इससे पहले हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इवेपोरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं आपको. व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है? प्रोसेस होता है वेपर बनने का. नाम से सेटिस्फाई हो रहा है कुछ हद तक, लेकिन इसमें चेंज क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ conversion of a liquid into vapors by heating it below its boiling point. The process of conversion of liquid into vapors by heating it below its boiling point. किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करना, तब जितने वेपर्स बनेंगे उस कंडीशन को हम बोलेंगे इवेपोराइजेशन या इवेपोरेशन. कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं. दीज फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज टेम्परेचर, second is wind speed, third one is surface area, and fourth one is humidity. ये चार फैक्टर हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर. ग्रेटर द टेम्परेचर, greater will be evaporation. जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना सब्सटेंस ज्यादा हीट करेगा, उतने वेपर्स ज्यादा बनेंगे. तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है इवेपोरेशन. इट मींस वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे एक चीज इंक्रीज करेगी उसके सामने वाली चीज भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा. आफ्टर दैट वी हैव विंड स्पीड. अब विंड स्पीड का भी सेम रीजन है. जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, ग्रेटर द स्पीड हायर द इवेपोरेशन. ऐसा कैसे? कि मान लो हमारे पास ये सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, इसमें वेपर्स बन रहे हैं यहां पे, ठीक है, और विंड स्पीड अच्छी चल रही है. तो विंड स्पीड से क्या होगा? ये जो वेपर्स हैं ये यहां से उड़ना शुरू हो जाएंगे. यहां पे स्पेस बचता जाएगा तो नीचे से वेपर्स और बनते जाएंगे. तो इस कंडीशन में विंड स्पीड काफी हेल्प करती है इवेपोरेशन के अंदर. ग्रेटर द विंड स्पीड, ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन. आफ्टर दैट इफ वी कम ऑन द सरफेस एरिया, द पॉइंट इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही हमारा इवेपोरेशन ज्यादा होगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे हम कपड़े सुखाते हैं घरों में. कपड़े सुखाएंगे, अगर धो के निकाल के उसको सीधा ही रख दिया वैसे का वैसे, उसको सुखाना आसान होगा या उसको खोलकर सुखाना आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है खोलकर सुखाना. क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम उसको खोलकर सुखाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर जल्दी बनते हैं, धूप अच्छी लगती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हवा भी चलेगी, तो वेपर्स बन के वो लिक्विड उड़ जाएगा और जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे. लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी जितनी ग्रेटर होगी उतना ही हमारा इवेपोरेशन होगा. ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो सारे? नमी. सरफेस में अगर नमी होगी तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे चारों पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इवेपोरेशन के. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड के साथ, सरफेस एरिया के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ हमारा इवेपोरेशन बढ़ेगा. होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. कोई भी क्वेरी हो नीचे नंबर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रिव्यूज जरूर दें. थैंक यू सो मच.